गुरु राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय सर्वज्ञ भक्त वांछाकल्पतरु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वाणी प्रतिमूर्ति शब्दमूर्ति ज्ञानमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतावृंद भक्ति माताएं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे कभी मंत्र संगीत चलाते हैं आचार्य। आज हमारा परम सौभाग्य है, परम सुंदर समय है, धन्य है जब जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो सत्संग होता है विशेषतया रुचिकर नहीं होता, क्योंकि सत्संग के जो बयान होते हैं, जो वचन होते हैं, प्रवचन होता है, बड़ा कड़वा होता है, बड़ा तीखा होता है, कोई ग्रहण नहीं करता है। सत्संग के बयान लगे कड़वे सुनी राम कथा सुन फिर अंत समय पछताए लगे जब काल की गाल में जा लटके। सत्संग की जो बयान होते हैं बड़े विचित्र होते हैं। दवाई जो होती है जितनी तीखी होती उतना ही प्रभावशाली होता है। औषधि जितनी कड़वी होती उतना ही प्रभावशाली होती है। मीठी दवाई जो होती है वो उतना प्रभावकारी नहीं होती। तो जो हमारा सत्संग है, जो कथा है, वो बहुत कड़वा तीखा है, परंतु जब इसका अभ्यास हो जाता है, पिबत रसमालयम, रस जब प्राप्त होता है, पीते पीते इतना अनुभव हो जाता है, रस की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता। तो आइए पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भागवत की महिमा का गान चल रहा है। भक्ति देवी के पुत्र को नारद जी ने सर्वांग सुंदर और युवा अवस्था को प्राप्त कराया और भागवत में प्रतिष्ठित किया। भक्ति स्वयं प्रतिष्ठित, भक्ति देवी प्रतिष्ठित हुई भागवत जी में। एक चार्जर यहाँ देखिए और चार्जर देखिए। ये भागवत के महत्व को सुनकर किन किन लोगों ने डाटा लगे मुक्ति को प्राप्त किया, वो महत्व कह रहा। चले कोई दिक्कत नहीं। तो बताया कि जो भी मनुष्य पाप करने के पश्चात अपना जीवन भी नष्ट करने के पश्चात अधोगति को प्राप्त हो जाए, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, उसके निमित्त भी अगर जो कथा हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है। ऐसी कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे के पूर्व प्रसंग में बढ़ने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन की महिमा आप लोग श्रवण करें, क्योंकि नाम की महिमा न खाली जाएगी। नाम की महिमा के बगैर हम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर तो पवित्र हो गया सेवा करने से,
धन पवित्र हो गया दान देने से, और मन पवित्र हरि स्मरण से, बंधन से, चिंतन से। तो नाम संकीर्तन की महिमा है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रसंग कथा मंदाकिनी में को गोता लगाएंगे, रस पान करेंगे, अमृत का पान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा।
मुनियों को श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, नैमिषारण्य में कथा श्रवण करा रहे हैं मुनियों को। सूत जी महाराज कहते हैं कि किस प्रकार पिताजी को गोकर्ण जी ने बताया कि पिताजी इस शरीर जो है, शरीर की प्राप्ति दुर्लभो मानुषो जन्मम देहिनाम क्षणभंगो, ये बहुत ही दुर्लभ शरीर की प्राप्ति हुई है। हेलो, हाय। दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ है और फिर भी ये अति क्षणभंगुर है। देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम ऐसे पकड़ो हमारा योग दर्शन। हमारा बनो। इसलिए अपने जीवन की स्वाद को व्यर्थ में न गवाओ। क्या करो? बोले क्या करना चाहिए? तो आज सुंदर उपदेश कर रहे हैं गोकर्ण जी आत्मदेव को, जो आत्म है, आत्मज्ञानी है। आज माया के चक्कर में और मोह के चक्कर में इतना फंस गए, इतना भ्रमित हो गए, आज रास्ता नहीं दिख रहा। ये अच्छा स्टैंड है। सब ए भैया आज लाइट कह रहे हैं कि आप तीर्थ यात्रा करो। जीवन, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में दुख ही है। ये संसार दुखालयम शाश्वतम निजम, तो दुख का आलय अर्थात जहाँ आलय बोलते, जहाँ विश्राम हो, निवास हो। औषधालय जहाँ औषधि का कक्ष हो, जहाँ पर उसको उपलब्धि प्राप्त हो, आलय होता है, देवालय होता है जहाँ देवताओं की प्राप्ति होती है, विद्यालय जहाँ विद्या की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ये संसार क्या है? दुखालय है। तो यहाँ हे पिताजी, आप इस मोह माया को त्यागो और वन में प्रस्थान करो, भगवान का भजन करो। नकुने देखा पर ये शरीर को, जिसको तुम आप अपना कह रहे हो, अपना मान रहे हो, इस शरीर की गति को जानते हो क्या है? देहे तिमांकुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैरागिरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। और कहते हैं बड़े मुरहा यार, खून का गारा बना और ईंट जिनमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है एक ख्याले आसिया, और मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी और टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। हे पिताजी, जिसको अपना मानते हो, सबसे ज्यादा अधिक प्रीति किसी को होती है, तो बोले किससे प्रीति होती है? अपना शरीर। लोग अपने शरीर को सबसे ज्यादा सजाते हैं, सब होगा हो निकाल बेचारे उसको सबसे ज्यादा मिलता हो। एक पकड़ फिर शरीर के जो रिश्ते होते हैं, जो शरीर के ज्यादा करीबी होते हैं, उनसे मोह बढ़ता है। तो जब आपका ये अपना शरीर ही नहीं है, ये भी नष्ट होने वाला है, तो आप क्यों ना
आए मना लिए इधर सेब कहाँ से करी हो बनाई थी सेब बताओ सेब 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 करे बताओ या कर 3 जने देख रहे हैं बस ये सोई जाए यार वहीं का है चालू कर दी लाइट डाउन है लाइट डाउन है तवा गुरु जी सुनते जाए होगा मसाला दिया है मालिक ये मालिक मैं पानी छो ठीक है पादम ना हम ठंडा पीते पूरी लाइट जल जाती लाइट पूरी जल जाती लाइट जला भाई चालू है भैया है लाइट चालू बोलो गोविंद भगवान की जय। काली का हटा दियो कहते हैं इस प्रकार से गोकर्ण जी अपने पिताजी को कह रहे हैं हे पिताजी बनाए दी हम बनावे जाए हाँ या लाइट ठीक हे पिताजी ये जीवन कैसा है आपको हम 2 शब्दों में बता रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कनिका क्षण भंगुर जीवन की कनिका कल प्रात को जाने खिली न खिली जीवन की कनिका
समय मिले न मिले कलिकाल उतार लिए दिल का संसार उतार लिए छिलका काल उतार लिए चेता हरि नाम जपो न मिले न मिले ये जो सुगंध चल रही है कल को जाने चले न चले, और ये जो आप देख रहे हैं शरीर आपका है, ये तो कलिकाल जो है पन बैठा है फुलाए बैठा है, और कुठार अर्थात कुल्हाड़ी को लेकर के चल रहा है, दौड़ रहा है कि जो मिलेगा मैं उसको काट दूंगा, ये जीवन ऐसा ही कट जाएगा। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ में न गंवाए और छोड़ दीजिए। श्रुतम कस्य धनम कस्य, ये धन कौन सा है आपका, और श्रुता कैसे है, पुत्र कैसे है। इसलिए आपको करना क्या है, वनम गत्वा, वन में जाइए। भगवान का जो स्वरूप है करुणा कर है भगवान बहुत जल्दी। आपको क्या बताना, आप तो खुद मर्मज्ञ हैं, जानने वाले हैं, प्रभु के रूप को जानते हो। आत्मदेव को अपना आत्म तत्व बोध करा दिया। इस शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुनासी। जो ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर स्वरूप एको है, बहुत श्यामा, कोई बाहर से नहीं है, जो शरीर में व्याप्त परमात्मा बैठा है उसको जागृत करा दिया। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने सुंदर ज्ञान दिया। गोकर्ण जी भगवान का जो विग्रह स्वरूप है, दसमम स्कंद पाठ भगवान का भागवत पाठ करते हुए वन को चले गए और भगवान में लीन हो गए। इधर कहते हैं ना, पिताजी जब वन को चले गए, पिताजी गोकर्ण को स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। माता धुंधली जो थी धुंधकारी में ज्यादा मगन रहते थे, क्योंकि अच्छे विचार हर किसी के नहीं होते हैं, और ये भी नहीं है कि हर किसी का विचार और मन मिले, और जब तक मन न मिले, विचार न मिले, लोग उसके पास बैठते नहीं है। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब कोई है नहीं, वो भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर धुंधली बची अकेले घर में, इधर पिताजी भी नहीं रहे, भाई भी चला गया। तो एक दिन की बात है, मदिरा का पान करके खूब मदिरा पिया, मदोन्मत्त होकर के घर में आया। माता जी उस समय सायंकालीन बेला थी, अपने पुत्र के लिए भोजन बना रही, चूल्हे में बढ़िया ददकी की आ रही। सीधे बैठो, सीधे। नशे में मदोन्मत्त धुंधकारी ने कहा कि हे माता, तूने धन कहाँ रखा है, जो धन है मुझे दे दे, अन्यथा तूने मना किया नहीं दिया तो जो लकड़ी की धधकती हुई ज्वाला है, अग्नि है, तेरे मुख में रख दूंगा, जला दूंगा।
धुंधली के ऐसे वचन, पुत्र के ऐसे वचन को सुना तो माता वो द्रवित हो जाती है कि मैं इस पुत्र को अपना मानती हूँ। आज इसके सारे कुकर्मों को मैं छिपा लिया करती हूँ। पति भी छोड़ करके चले गए और एक पुत्र की ऐसी अवस्था, ऐसे दुर्वचन को आके जो हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं और संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं, उसके मन में ऐसा हुआ कि उसने आत्महत्या कर लिया। कुआं था सामने और कूद करके उसने आत्महत्या कर लिया। कहते हैं कि जब धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया तो कहते हैं ना, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं बचा, वो स्वतंत्र हो गया। कहते हैं ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और भावे सोई करे। जब स्वतंत्रता का रोक हो जाता, जब कोई रोक करने वाला ना हो, तो जो मन में आएगा वो व्यक्ति करेगा। अभी तक जो काम छुप छुप में कर रहा था, अब वो अपने घर पर ही जुए का अड्डा बना दिया, जुआ खेलने लगा। घर पर जो कार्य बाहर करता था, मदिरा घर से बाहर पीता था, घर में ला करके पीने लगा। जो वेश्याओं के घर बाहर जाता तो घर में ला करके रख लिया, 5 वेश्याओं को रख लिया घर में, और वहीं पर अपना घर में सुख करना प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात है, उन गणिकाओं ने कहा कि मुझे धन की आवश्यकता है, मेरे पास धन नहीं है। तब उसने बहुत बड़ी चोरी किया। एक राजा था, राजा के राज्य में जाकर के उसने बहुत बड़ी चोरी की, बहुत बड़ा धन कमा, बहुत धन लेकर के आ गया, बड़ा सोना चांदी हीरा मोती सब लेकर के आया। गणिकाएं करने लगी, ये तो बहुत बड़ी चोरी करके आया है, एक नहीं फंस जाएगा, और जब ये फंसेगा तो इसके साथ हम भी जाएंगे, राजा हमको भी नहीं छोड़ेगा। आके खोलेगा पुलिस। तो उसने काम क्या किया, उस दिन उसने पति को खूब मदिरा पिलाया, और मदिरा पिलाने के बाद चारपाई पड़ी थी, चारपाई में उसको बांध दिया, और उसने उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पांचों ने, उन पांचों गणिकाओं ने, पांचों वेश्याओं ने दुष्टकारी की हत्या करना प्रारंभ कर दिया, परंतु पाप बहुत ज्यादा था। पापी जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु भी शीघ्र नहीं होती। उसने देखा क्या, अंगीठी जल रही थी, कोयला पड़ा था, और लाल लाल अंगार जलती हुई आग पड़ी हुई थी। तो उसमें से एक गणिका गई और उस गदकती हुई आग को लाकर के उसके मुख में भर दिया और उस तकिए पे दबा दिया। अग्नि ज्वाला के तप के कारण तप्तांगार समूह तनमुखे विचक्षिपु अग्निकालादि दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्नि के जब कण उसके मुंह में पड़ गए
टुकड़े पड़ गए। उधर श्वास की गति रुक जाना, छटपटाते छटपटाते बहुत देर तक छटपटाता रहा। उस ज्वाला को न सहन करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब वो गणिकाओं ने सोचा कि अब तो ये मर गया है, हम कैसे जाएंगे। तो उस रात्रि में ही, उसी रात्रि में उन गणिकाओं ने उस धुंधकारी को आंगन में ही खोद करके गड्ढे में दफन कर दिया, गाड़ दिया। और जितना माल मत्ता था, जितना जेवर गहना था, वो सब लेकर के फरार हो गए। कहते हैं ना, प्रातः हुआ, सब लोग देखने लगे, भैया धुंधकारी नहीं दिख रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पता नहीं हुआ। गांव वालों ने देखा कि चलो देखें, पता हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई, बदबू हुई, लाश हुई, परंतु प्रेतत्व को प्राप्त हो चुका था। धुंधकारी जब मर चुका तो उसकी मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में बताया गया कि आपके भाई मर गए। तो गोकर्ण जी अब हर तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ यात्रा में पहुंच करके अपने भाई के लिए पिंडदान करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। इधर कहते हैं एक समय की बात है, लौट कर जब गोकर्ण जी अपने गांव को आए कि चलो अपने गांव को देख करके आए, क्योंकि हर किसी का मन जो होता है गांव से चिपका रहता है। हर कोई चाहता है कि मैं एक बार गांव को जाऊं जरूर, अपने घर को। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, न रोचते मम स्वर्णमयी लंका। जब लंका में असुरों का विनाश कर दिया, रावण का उद्धार कर दिया और लंका का आधिपत्य हुआ, तो स्वर्ण की लंका को देखा, तब कहा इस लंका से क्या प्रयोजन, सोने से क्या प्रयोजन, ये लंका मुझे रास नहीं आएगी। हे लक्ष्मण, ये लंका में मैं कहा, लंका निश्चय निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवाता। मैं इस जगह पे रह भी नहीं सकता हूँ और रहना भी होता। तो जननी जन्मभूमि, चाहे वो टूटी झोपड़ी हो, टूटा सा घर हो या बहुत सा बड़ा महल हो, बस अपने घर में मन की ममता छिपकी रहती है। गोकर्ण जी भी वहां आते, अपने घर में आए तो रात्रि में आए इसलिए कि दिन में मैं निकलूंगा तो लोग मिलने आ जाएंगे, रात्रि में मैं चलता हूँ तो मैं किसी से न मिलूं। और मैं तीर्थ का फल लेकर के आया हूँ, तो तीर्थों का फल अपने घर में चरणोपादन करना चाहिए। तीर्थ जाओ भैया तो सबसे पहले अपने घर को आओ और घर पर आकर के अपने कदमों को, अपने पैर को अपने घर में धोना, दूसरे के घर में नहीं धोना चाहिए। क्योंकि जो तीर्थ भ्रमण करके जब आए, जो तीर्थों का फल मिला आपको, रज प्राप्त हुई, वो दूसरे के घर में चली जाएगी, कहीं दूसरे के घर में भूल दिए पैर। इसलिए गोकर्ण जी अपने घर में आते हैं तो देखते हैं क्या वीरान पड़ा है, बंजर पड़ा, कोई रहने वाला नहीं है। तब उन्होंने एक जगह को साफ किया, थोड़ी सी चटाई भर की जगह को साफ किया, सोना प्रारंभ किया। कहते हैं जैसे रात्रि का समय हुआ, सोना प्रारंभ किया, तब वो जो है धुंधकारी भयानक भयानक स्वप्न को दिखाता है, बहुत डरावनी। और स्वप्न दिखाया तब भी कुछ असर नहीं हुआ, तो साक्षात प्रकट होने लगता है, नोचने लगता है, घटोटने लगता है। और क्या करता है,
सक्रन्वेषः सकद्धस्ति स्रकच्चाग्निनो भवतु। कभी अग्नि बन जाता है, कभी मेष बन जाता है, बकरा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है और गोकर्ण जी को इसे नोचने लगता है। प्रेत की इतनी शक्ति नहीं है कि किसी पुण्यात्मा को टच कर सके। प्रेतत्व में इतनी शक्ति नहीं होती किसी पुण्यात्मा को टच कर सके। दूर दूर में जा रहा है तो आभास होता है। गोकर्ण जी ने देखा, समझ गए कुछ न कुछ बड़ी विचित्र घटना है, तो उन्होंने जल को लिया और जल को लेकर के अभिमंत्रित किया। मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद उस जल को उस प्रेत के ऊपर फेंका तो उसमें बोलने की क्षमता उत्पन्न हो गई। बोलने लगा, कहने लगा, भैया मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, भ्राता। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि और मेरा नाम धुंधकारी है। हम दोनों साथ में खेले हैं, दोनों खेले तो है, परंतु अब आज कह रहा अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। तो किए नैव दोषेण, अपने किए हुए दोष के फलस्वरूप बाद में पछताना होता है। जब समय गुजर जाता है, कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म